डीएनए इज द हेरिडिटी मटीरियल। अब देखें, जिस वक्त क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गई थी, कि कब 1910 में जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ चुकी थी। और उसमें ये भी बता दिया था कि जो हेरिडिटी यूनिट होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। और फिर हमें क्रोमोसोम्स की केमिस्ट्री भी पता लग गई थी कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो डीएनए भी होता, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए के साथ क्या होता है, प्रोटीन होता है। और क्योंकि ये आरएनए बनाते हैं तो थोड़े बहुत इसमें आरएनए, लेकिन मेन जो डीएन क्रोमोसोम्स में डीएनए और प्रोटीन है। अब जो साइंटिस्ट थे या जो जेनेटिस्ट थे, उनको ये पता ये लगाना चाह रहे थे कि ये जो हेरिडिटी यूनिट होता है, ये डीएनए होता है या प्रोटीन होता है। अभी तो हमें पता लग गया है कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है, यानी जीन जो है वो किसके बने होते हैं, डीएनए के। लेकिन शुरू में ये बात पता नहीं थी। शुरू के अंदर काफी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की गई इसके बारे में कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी यूनिट है या हेरिडिटी यूनिट जो है वो प्रोटीन है। इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने भी जो है वो इसमें क्या किया, अपना रोल प्ले किया, जिससे हमें पता लगा कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटीरियल है। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जिस एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पर बताऊंगा वो है, जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे वो किसके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, वो है, स्लाइड की तरफ में चला जाऊँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट की जो है वो बात करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट उसने इसलिए तो नहीं किया था ग्रिफ्ट ने एक्सपेरिमेंट, के वो बता सके कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, डीएनए होता है या प्रोटीन होता है। लेकिन उसके इस एक्सपेरिमेंट ने जो है वो आगे मदद की इस बात में कि इस बात को प्रूव करने में कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए ही होता है। तो देखें, सबसे पहले कोई भी साइंटिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका कोई ना कोई पर्पस आएंगे फिर होता कल। है या कोई ना कोई उसकी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो ग्रिप ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली था टू क्योर नमोनिया। एक जो डिजीज होती है नमोनिया डिजीज, उसको क्योर करने के लिए अपना ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और ये वैक्सीन बना रहा था किसके लिए, नमोनिया के अगेंस्ट क्या बना रहा था ये, वैक्सीन बना रहा था। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव या पर्पस इसका, इसके एक्सपेरिमेंट का। अच्छा, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन सा था, यानी अपने इस एक्सपेरिमेंट में इसने कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया। तो इसने एक तो यूज किए माइस, यानी चूहे यूज किए इस एक्सपेरिमेंट में। और दूसरा इसने एक्सपेरिमेंट में यूज उसी किया बहुत मजे की बैक्टीरिया। चीज। और उस बैक्टीरिया का हाँ। नाम था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। निमोनी। मजा। ये इसने जो है वो बैक्टीरिया जो है वो यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और ये बैक्टीरिया भी दो टाइप के थे, होते हैं। एक आर टाइप का था, और एक दूसरा राती कौन में सा केड़ी यूज किया गोली था, लैनी। एस टाइप। क्या फर्क होता है आर टाइप और एस टाइप में। रात को आपने जो कोई भी आर लेनी है, टाइप आपने होता दिन है, में एक ही दफा इसके लेनी है। चारों तरफ कैप्सूल नहीं होता। एस टाइप के चारों तरफ क्या होता है, पैनाडोल फोर्ट कैप्सूल होता है। मतलब इसमें कैप्सूल लिबरल मौजूद है। पोइट का। सिंपली अगर बात कहें तो एस टाइप कैप्सुलेटेड है। कैप्सुलेटेड होने की वजह से इसकी सरफेस स्मूथ होती है। और ये जो आर टाइप है ये क्या है, ये है नॉन कैप्सुलेटेड, यानी इसमें लिबरल पोर्ट कैप्सूल नहीं में। होता। तो ये थोड़ा सा फर्क है इन नहीं तो दोनों में। ये कंप्लीटली दोनों ही होती है ये क्या है। जो वो एक्टिवेट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, इसकी दो टाइप इस्तेमाल डैट की के थी, लिए एक मेरे आर पास एक टाइप है। और एक एस टाइप जो है वो यूज की थी। आगे आ जाते हैं मेथड की तरफ। इसने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट में इसका मेथड क्या था, क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसने सबसे पहले जो है वो जो एस टाइप था, सबसे पहले वैन ग्रिफ्ट सबसे पहले इसने इंजेक्ट किया। इसने काम ये किया था कि इसने एस टाइप को इंजेक्ट किया, एस टाइप को इंजेक्ट किया
किसमें, हेल्दी माइस में, जो हेल्दी चूहे थे उनमें इंजेक्ट किया। और हुआ क्या, जो है इसके रिजल्ट में क्या हुआ, माइस डाइट, यानी वो चूहे जो है वो मर गए। क्योंकि हमें पता है कि एस टाइप जो है वो क्या होता है, ये विरुलेंट होता है, यानी ये क्या होता है, नुकसानदेह होता है, ये बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या काज करेगा, ये निमोनिया काज करेगा। कुछ माइस ने जो है वो इल इफेक्ट शो की और कुछ की क्या हो गई, डेथ हो गई। लेकिन अगर माइस को फिर इसने फिर आर टाइप इंजेक्ट किए, आर टाइप जब इंजेक्ट किए हेल्दी माइस में, तो क्या हुआ कि रिजल्ट में क्या हुआ, तो नो इल इफेक्ट, उनमें कोई इल इफेक्ट नहीं हुआ, यानी उसमें कोई बीमारी जाहिर नहीं हुई। तो फिर उसने जो है वो एक हाइपोथेसिस दिया अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर कि जो एस टाइप हैं, उसने कहा ये एस टाइप क्या है, ये वेरोलेंट है, यानी ये नुकसानदेह, इनसे जो है वो क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। और आर टाइप जो है ये क्या है, ये है नॉन वेरुलेंट। उसने कहा फर्क क्या है एस टाइप और आर टाइप में, एस टाइप के ऊपर कैप्सूल है और आर टाइप के ऊपर कैप्सूल नहीं है। तो उसने कहा इसके कैप्सूल में ही कोई ऐसे विरुलेंट इफेक्ट है जिसकी वजह से माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। चलें, यहां तक इसने इस तरह किया। फिर उसने किया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसने क्या किया, इंजेक्ट किए हीट किल्ड एस टाइप। अब एक अलग ग्रुप था माइस का, जिसमें उसने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप। यानी पहले तो सिर्फ सिंपल हीट किल्ड एस टाइप, यानी एस टाइप को उसने क्या किया, हीट के जरिए किल कर दिया। ये अगर एस टाइप थे उसको हीट के जरिए क्या किया, ऐसे किल कर दिया। और फिर हीट किल्ड एस टाइप इंजेक्ट किया किसके अंदर, हेल्दी जो में इंजेक्ट किए। तो रिजल्ट में क्या आया, माइस शो नो इल इफेक्ट, यानी चूहों में कोई इल इफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि एस टाइप जो थे वो जो काज करते थे डिजीज, उसको उसने क्या किया था, हीट के जरिए किल कर दिया था। उसके जो कैप्सूल है वो भी हीट के जरिए किल हो गया, और उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म था वो भी खत्म हो गया। तो क्या हुआ कि उसने कोई इल इफेक्ट शो नहीं किया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया इसका मेथड में, पहले क्या किया, एस टाइप एंड लिव जिंदा एस टाइप इंजेक्ट किए तो हेल्दी माइस के अंदर, तो माइस क्या हो गया, ये डेथ हो गई उनकी। फिर क्या किया, फिर आर टाइप जो थे उनको इंजेक्ट किया, आर टाइप कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे तो उन्होंने क्या किया, नो शो नो इल इफेक्ट। और फिर एस टाइप को हीट के जरिए किल करके फिर इंजेक्ट किया, तो भी कोई इल इफेक्ट शो नहीं किया, क्योंकि एस टाइप को तो उसने खत्म कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो उसने काम किया, उसी मेथड में भी हम चल रहे हैं, उसने काम ये किया कि अब जो है वो उसने एक काम ये किया कि हीट किल्ड एस टाइप, एस टाइप यानी एस टाइप को किससे, हीट से जो है वो किल कर दिया। और उसके साथ ब्लेंड कर दिए, मिला दिए क्या, जो है वो लिविंग आर टाइप। यानी ये जो एस टाइप थे, मिसाल के तौर पे ये एस टाइप है, इसको हीट के जरिए इसने क्या किया, इसको हीट के जरिए जो है वो किल कर दिया। इसको हीट दी, हीट के जरिए इसको क्या किया, किल कर दिया। चलिए इसको हीट के जरिए किल कर देते हैं, हीट के जरिए किल हो गया। और जो आर टाइप थे वो क्या थे, वो थे ये जिंदा, ये आर टाइप है, और ये क्या थे, हीट किल्ड एस टाइप। इन दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट किया इसमें, माइस में। और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट क्या आएंगे, रिजल्ट ये आएंगे कि माइस जो हैं, माउस जो हैं, बेसिकली क्या करेंगे, ये जो है वो सरवाइव करेंगे, इनमें कोई इल इफेक्ट शो नहीं होगा। इस मिक्सचर को जब वो इंजेक्ट करेगा
तो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी, कोई डिजीज जो है वो डेवलप नहीं होगी। लेकिन इसके अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अनएक्सपेक्टेड जो है वो डिजीज के सिम्टम अपेयर हुए। यानी माउस जो थे उनमें कुछ तो मर गए, और कुछ के अंदर जो है वो बीमारी की अलामत, जो नमूनिया की बीमारी होती है उसकी अलामत क्या हुई, जाहिर हुई। ये इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एस टाइप जो थे, जो प्रॉब्लम के करने वाले थे, उसको तो किल कर दिया था हीट के जरिए, और पहले भी हीट के जरिए किल करके हमने उसको इंजेक्ट करके देखा था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। और जो आर टाइप हमने इसके साथ मिक्स किए थे, तो वो तो जो है वो कोई इल इफेक्ट शो नहीं करते थे। तो उसने तो जब ब्लड देखा, जो माउस डेड हो गए थे, तो जो डेड माउस था, उन डेड जो माइस थे, उनका जब उसने ब्लड देखा, तो उसको उसके ब्लड में एस टाइप नजर, एस टाइप मौजूद थे। तो उसने कहा एस टाइप तो अपना जो है जिंदा लिविंग एस टाइप उसको वहां पर नजर आए, जबकि उसने एस टाइप को तो उसमें डाला ही नहीं था। अब इसने, वैसी बात है, जब कोई रिजल्ट आता है तो कोई भी साइंटिस्ट कोई ना कोई उसकी कंक्लूजन देनी पड़ती है, उसको कोई ना कोई इसका आंसर देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब उसने इसका कंक्लूजन क्या निकाला, हम देखें यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाला। तो कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, ग्रिफ कंक्लूडेड दैट, इसने क्या किया, कंक्लूडेड किया इस बात को, द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग कैप्सूल, यानी वो इंफॉर्मेशन जो किसकी थी, जो कैप्सूल बनाने की, एक पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बनाने की जो इंफॉर्मेशन थी, वो क्या हो गई, वो आर टाइप, एस टाइप से, जो क्या था, जो हीट किल्ड एस टाइप था, उससे वो पास हो गई एस टाइप से, वो जो है वो किस में एंटर हो गई, वो एंटर हो गई किसके अंदर, आर टाइप में, इसमें एंटर हो गई आर टाइप में। वैसे नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं, उसको तो इस बात का इतना पता नहीं था, तो उसने तो सिर्फ ये कह दिया था कोई इन्फॉर्मेशन थी जो कि एस टाइप से आर टाइप में दाखिल हो गई, उसको डीएनए वगैरह के बारे में उसने बात नहीं की थी। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, ये मिसाल के तौर पे ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ये एस टाइप, सही है नहीं, ये क्या है, ये है एस टाइप। अब इसके ऊपर ये कैप्सूल है, और उसके अंदर इसका क्या मौजूद है, ये डीएनए मौजूद है, ये उसका क्या है, ये डीएनए। अब आपको पता है, जब हमने इसको हीट के जरिए किल किया, तो इसका कैप्सूल तो खत्म हो गया, साइटोप्लाज्म खत्म हो गया, लेकिन डीएनए ऐसे हीट के जरिए किल नहीं होता। डीएनए को तो किल करने के लिए डीएनए एंजाइम्स होते हैं जो इसको खत्म करते हैं, डीएनए खत्म उसका नहीं हुआ था। अभी इस डीएनए को काम करने के लिए एक सेल चाहिए, ऐसा ही सेल उससे करीब करीब एस टाइप से मिलता हुआ इसको सेल चाहिए था। अब जब हमने क्या किया कि इसके इसके साथ जो है हमने जिंदा आर टाइप जब दाखिल कर दिया, इसमें हमने क्या दाखिल कर दिया, जिंदा आर टाइप, फिर हमने क्या किया, इसके साथ जो है वो एक जिंदा आर टाइप बैक्टीरिया यहाँ पर मिक्स कर दिया। अब क्या होता है कि ये आर टाइप का जो बैक्टीरिया है, इसके पास कैप्सूल बनाने के जीन मौजूद नहीं है, तभी तो इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है। ये नॉन कैप्सुलेटेड है, क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल बनाने के जीन मौजूद नहीं है। और ये जो एस टाइप का बैक्टीरिया था, इसके पास क्या मौजूद थे, ये कैप्सूल बनाने के जीन मौजूद थे। अब हुआ क्या होगा कि उस मिक्सचर में क्या हुआ होगा कि ये जो डीएनए था, ये एस टाइप का डीएनए किस में दाखिल हो गया, ये आर टाइप के सेल में दाखिल हो गया, आर टाइप के सेल में दाखिल हो गया। जब ये डीएनए दाखिल हुआ, तो किसका जीन दाखिल हो गया, कैप्सूल का जीन भी दाखिल हो गया। और हुआ कुछ यूं कि ये आर टाइप जो है वो फिर किस में कन्वर्ट हो गया, एस टाइप में, क्योंकि पहले इसके पास कैप्सूल बनाने के जीन नहीं थे, और फिर क्या आ गए, इसमें कैप्सूल बनाने के जीन आ गए। और इसको, इस ये जो प्रोसेस है,
जिसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म में दाखिल हो जाए और वो उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, उसको तब्दील कर दे। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। यानी एस टाइप एक ऑर्गेनिज्म था जो किल हो गया था, इससे ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो आर टाइप में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। और मैं कब? रेसिपिएंट इज अल्टर। और उसके बाद क्या होगा? वो जो रिसीव करने वाला है, यानी आर टाइप, उसको क्या कर दिया? उसको अल्टर कर दिया, उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपली आप कह सकते हो द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विच अल्टर द अदर ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म कर दे, विच ट्रांसफॉर्म द अदर ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इस तरह तब्दीली आना। क्लियर हो गया यहाँ तक? गिरफ्त में, अभी मैंने आपको बता दिया कि गिरफ्त ने सिर्फ ये कहा था कि कोई मटेरियल है जो एस टाइप से आर टाइप में दाखिल हो गया था और उसने एस टाइप आर टाइप को जो है वो एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इसने ये नहीं बताया था कि डीएनए, ये मटेरियल डीएनए था, ये बात उसने नहीं बताई थी। इस बात को जो बताया वो बाद में बताया किसने? तीन साइंटिस्ट ने। आगे तीन साइंटिस्ट है, अगर मैं इनका नाम बताऊं तो तीन साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इसके ग्रिप के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, वो था एवरी मैकल्यूड एंड मैककार्थी। अब इन्होंने ग्रिप के एक्सपेरिमेंट को क्या किया था? रिपीट किया था। इनका पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। यानी वो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, यानी जिसने आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट किया, उसकी केमिकल नेचर क्या है? क्या वो प्रोटीन है? क्या वो डीएनए है? क्या वो आरएनए है? और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, यानी इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज किए थे वो सेम ही थे जो यूज किए थे ग्रिप ने। इसमें इसने माइस यूज किया, और सेम ही जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की दो टाइप जो है वो क्या की थी? यूज की थी। अब अगर हम मेथड की बात करें, मेथड क्या था? तो मेथड में इन्होंने ये किया कि एक तो इन्होंने मिक्सचर बना लिया, एक तो इन्होंने मिक्सचर बनाया किसका? हीट किल्ड एस टाइप प्लस लिविंग आर टाइप, इसका मिक्सचर बना लिया। दूसरा इन्होंने मिक्सचर बनाया हीट किल्ड एस टाइप, इसमें आर टाइप भी मिला लिए, और इसके साथ प्रोटीएज एंजाइम भी मिला लिया। प्रोटीएज एंजाइम वो होता है जो प्रोटीन को क्या करेगा? खत्म करेगा। तीसरा इन्होंने मिक्सचर बनाया जिसमें हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप, और उसके साथ जो है वो आरएनएज एंजाइम भी मिला दिए। आरएनएज एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं? जो आरएनए को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। इसके अलावा फिर इन्होंने हीट किल्ड एस टाइप, उसके साथ डीएनए एंजाइम मिलाए जो डीएनए को खत्म करेंगे, और उसके बाद उसमें क्या मिक्स कर दिया? उसमें मिक्स कर दिया जिंदा आर टाइप। अब देखें, इस मिक्सचर को जब माइस में एंटर किया
तो माइस ने क्या किया, वो इल इफेक्ट शो की, वो मर गया, जाहिर सी बात है। अब हीट किल्ड एस टाइप, आर टाइप और प्रोटीन, प्रोटीएज एंजाइम, जो प्रोटीन को भी निकाल दिया, और फिर इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। तो माइस अभी भी क्या हो गया, वो फिर जो है वो क्या शो किए उसने, टेल इफेक्ट शो की, यानी डाइट, वो मर गया। तो इसका मतलब प्रोटीन तो एस टाइप को, आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट नहीं कर रहा था। अगर प्रोटीन कन्वर्ट कर रहा होता तो हमने इस मिक्सचर में से प्रोटीन तो निकाल दिया। जब प्रोटीन निकाल दिया तो प्रोटीन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये काम प्रोटीन का नहीं था। आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट करने का काम प्रोटीन का नहीं था। अगर प्रोटीन का होता तो ये जिंदा बचते, ये मरते नहीं। फिर क्या हुआ, फिर एक और काम किया कि उसने यालम मिक्सचर में इंजेक्ट किया माइस में। तो क्या हुआ, तब भी माइस ने इल इफेक्ट शो किए, यानी वो जो है वो मर गए। तो इसका मतलब आरएनएज ने भी ये काम नहीं किया था, आरएनए ने भी ये काम नहीं किया था, क्योंकि इस मिक्सचर में तो हमने आरएनए निकाल दिया। जब आरएनए निकाल दिया तो उसको तो जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन ये वाला जब हमने डीएनए से एंजाइम इस्तेमाल किया, डीएनए निकाल दिया और फिर माइस में एंटर किया, तो माइस ने क्या किया, सरवाइव किया, उसमें कोई इल इफेक्ट शो नहीं हुए। तो इसका मतलब ये जो काम कर रहा था असल में, एस टाइप के अंदर कोई एक चीज ऐसी थी जो आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रही थी। जो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल था, वो बेसिकली क्या था, वो डीएनए था। क्योंकि जब हमने डीएनए को खत्म कर दिया तो आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आर टाइप एस टाइप में जब कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सही है ना। और वो जो है उसने क्या किया, उसने फिर सरवाइव कर लिया। तो ये मैंने आपको बताया कि इन्होंने इन्होंने फिर डिटरमिन किया कि नॉट आरएनए नेदर डीएनए, नॉट आरएनए नेदर प्रोटीन बट ओनली द डीएनए हैज ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी। अब इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन क्या निकाला, तो इनका कंक्लूजन ये था, ये लिख देता हूँ कंक्लूजन। इनके कंक्लूजन में ये आया कि डीएनए हैज ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी, यानी जो ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी है वो सिर्फ किसमें है, डीएनए के अंदर मौजूद है। ये इनका जो है वो कंक्लूजन था। चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करो।